दोस्तों, क्या आप जानते हैं टूथपेस्ट की ट्यूब पर बना ये चौकोर मार्क क्या बताता है? अच्छा, क्या ये पता है कि दवा के पत्ते पर लाल रंग की लकीर का क्या मतलब है? या फिर ये कि स्कूल बस का रंग पीला ही क्यों होता है, कोई और कलर क्यों नहीं? और क्या ये पता है कि हम सभी की फेवरेट पोटैटो चिप्स का आविष्कार गुस्से में किया गया था? अब अगर नहीं मालूम ये सब कुछ तो हो जाइए तैयार, क्योंकि मैं खोलने वाला हूँ ऐसे ही और शानदार और मजेदार फैक्ट्स का पिटारा। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि टूथपेस्ट की ट्यूब के नीचे एक मार्क बना होता है जो पेस्ट के कलर से अलग होता है, लेकिन इसका क्या मतलब है? असल में ये लाल, हरा या नीला हो सकता है। अक्सर लोगों में ये भ्रम होता है कि इन्हीं रंगों के आधार पर टूथपेस्ट की क्वालिटी डिसाइड होती है। जैसे ब्लैक मार्क केमिकल से बने पेस्ट होते हैं, लाल मार्क नेचुरल तरीके और केमिकल से बने पेस्ट होते हैं, नीला मार्क नेचुरल एलिमेंट और मेडिसिन से बने टूथपेस्ट होते हैं, और हरे मार्क पूरी तरह से नेचुरल टूथपेस्ट होते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सच बिल्कुल नहीं है। दरअसल ट्यूब बनाने की फैक्ट्री में लगी मशीन के लिए ट्यूब्स पर इस तरह के मार्क बनाए जाते हैं, जिससे मशीन के लाइट सेंसर इन मार्क को सेंस कर लेते हैं और उसी हिसाब से मशीन ट्यूब काटती और सील करती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि इसके पीछे की असली वजह आखिर है क्या। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि जहर के एक्सपायर होने पर उसका क्या होता है? इसका असर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है? तो इसे जानने के लिए आपको जहर की बोतल पर लिखे केमिकल कंपाउंड्स के नाम देखने पड़ेंगे। अगर कोई रसायन ऐसा है जो निश्चित समय के बाद कम असरदार हो जाता है, तो हो सकता है कि जहर का असर भी कम हो जाए। लेकिन कभी-कभी उसी काम के लिए एक्सपायर्ड जहर की डोज बढ़ानी पड़ती है, जिस काम के लिए वही जहर कम लग सकता था। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जहर एक्सपायर होने के बाद बेअसर हो जाता है। फैक्ट नंबर 13। हमारे दिन का ज्यादातर हिस्सा मोबाइल या कंप्यूटर पर नजर गड़ाते हुए निकलता है, और इस दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो हम डाउनलोड करते हैं या किसी वेबसाइट पर देखते हुए कुछ एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और फिर हम देखते हैं कि सिस्टम में स्पेस की कमी होने लगती है और काफी कुछ डिलीट करने के बाद भी ये स्पेस खाली नहीं होता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे की वजह है टेम्प फाइल्स। सिस्टम में घर बसाकर रहने वाली इन फाइल्स को टेम्परेरी फाइल्स कहा जाता है। जब भी हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो सिस्टम में उसकी एक टेम्प फाइल बन जाती है। ये फाइल्स कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सेव होती हैं। ऐसे में हजारों टेम्प फाइल्स हमारे सिस्टम के हार्ड ड्राइव में अपनी जगह बना लेती हैं, और इसीलिए सिस्टम और मोबाइल स्लो हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 12। बचपन से आज तक हमने कई बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन दुनिया में 90% लोगों को नहीं पता होता कि कैलकुलेटर पर M+, M-, MR और MC बटन्स का मतलब क्या है। असल में M+ का असली नाम मेमोरी प्लस है। इसका काम है कैलकुलेशन को मेमोरी में जोड़ते जाना, यानी दो अलग अलग अंकों को मल्टीप्लाई करके बाद में उनका कंबाइंड रिजल्ट निकालना। MR का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, जो रिजल्ट्स को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मेमोरी माइनस यानी M- का मतलब है कैलकुलेशन को मेमोरी से माइनस करना। ये M+ का उल्टा काम करता है। फैक्ट नंबर 11। आपने खाने के पैकेट पर हरा और लाल रंग का चौकोर निशान तो देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मतलब क्या है? असल में ये निशान बताता है कि पैकेट में जो फूड है वो मांसाहारी है या शाकाहारी। अब इसमें से हरा डॉट शाकाहारी फूड के बारे में बताता है, और अगर आपके द्वारा खरीदे गए सामान में जरा सी भी मात्रा में मांस है तो इसके पैकेट के पीछे वाले हिस्से पर लाल रंग का निशान होगा। फैक्ट नंबर 10। आप जब दवा खरीदने बाजार जाते हैं तो दवा के पत्ते पर ज्यादा नजर नहीं डालते, बस घर ले आए और खाना शुरू। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ दवा के पत्तों के पीछे इस तरह की लाल लकीर होती है, पर इसका काम क्या है? असल में लाल रंग की पट्टी वाली दवाइयों का मतलब होता है कि उसे डॉक्टर द्वारा वेरीफाई किए बिना नहीं लेना चाहिए। यहाँ तक कि मेडिकल स्टोर वाले भी ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर की पर्ची के नहीं बेच सकते। इन दवाओं का इस्तेमाल किसी खास मर्ज की रोकथाम के लिए किया जाता है,
इनके इस्तेमाल के लिए डॉक्टर्स खास तरह की जांच करते हैं और फिर मरीज को ये दवाई दी जाती हैं। एंटीबायोटिक दवाइयों का गलत तरीके से इस्तेमाल रोकने के लिए ही दवाइयों पर लाल रंग की पट्टी लगाई जाती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर आपने भारी भरकम सामान को उठाने के लिए आपको भी कभी न कभी कुली की जरूरत तो पड़ी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1960 में यूके के लगभग सभी स्टेशंस पर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुली की बजाय सेल्फ ड्राइविंग मिनी रेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन रेलवे के मुताबिक ये तकनीक काफी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करती थी, इसलिए इस टेक्नोलॉजी को आगे चलकर पूरी तरह से हटा दिया गया। फैक्ट नंबर 8। वैसे तो आजकल 2020 क्रिकेट मैचेस का क्रेज सब पर काफी हावी है, लेकिन 5 दिन चलने वाले टेस्ट मैचेस का लुत्फ आपने भी खूब उठाया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक मैच ऐसा भी था जो सबसे लंबा चला था? असल में साल 1939 में डरबन में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच एक मैच 12 दिनों तक लगातार खेला गया था, लेकिन इसे तब ड्रॉ करना पड़ा था जब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वापस अपने घर जाना था, और इसीलिए आज तक इस टेस्ट मैच को काफी ज्यादा रेयर और वियर्ड माना जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप पेमेंट करने या किसी भी चीज का इस्तेमाल करने के लिए QR कोड को स्कैन करते हैं, लेकिन एक ऐसा भी देश है जिसने QR कोड को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। असल में साल 2012 में यूके की एक कंपनी इंसानों की कब्र के ऊपर QR कोड बनाया करती थी, जिसे स्कैन करने पर मरे हुए व्यक्ति की पूरी कुंडली निकल आती थी। और चौंकाने वाली बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा चर्चित हो गया कि रशिया और नीदरलैंड ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा गांव मौजूद है जिसे अंधों का गांव कहा जाता है। ये गांव है टिल्टेपेक। यहाँ इंसानों से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। असल में इस गांव में जोपोटेक जनजाति के लोग रहते हैं। कहते हैं कि यहाँ जन्म के समय बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसके कुछ वक्त बाद ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने अंधेपन के पीछे की वजह एक शापित पेड़ को मानते हैं। इनका मानना है कि लफ्ज़वाला नाम के एक पेड़ को देखने के बाद यहाँ इंसान से लेकर पशु पक्षी तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि लोगों के अंधेपन के पीछे कोई पेड़ नहीं, बल्कि एक खतरनाक और जहरीली मक्खी है। खास किस्म की इस जहरीली मक्खी के काटने से ही लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। इस गांव में करीब 70 झोपड़ियां हैं, जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं। खास बात ये है कि यहाँ किसी भी घर में खिड़की नहीं होती। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अक्सर एक सवाल कुछ लोगों के मन में आता है कि स्कूल बसेस का कलर हमेशा पीला ही क्यों होता है? तो आपको बता दें कि रंगों की दुनिया में हर रंग की अपनी एक खास विबग्योर होती है। इसी के आधार पर रंगों को देखा जाता है। रंगों का विबग्योर 7 रंगों का गठजोड़ होता है, और क्योंकि पीले रंग की वेवलेंथ अन्य रंगों से थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए स्कूल बसों का रंग पीला रखा जाता है, जिससे ये सड़क पर चलते हुए दूर से ही दिखाई पड़े। पीले रंग को बारिश, कोहरा या धुंध में भी पहचाना जा सकता है। बता दें कि पीले रंग का लेटरल पेरिफेरल विजन लाल रंग की तुलना में लगभग 1.25 गुना ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में पायलट के पास एक कुल्हाड़ी भी होती है? जी हाँ, दरअसल एयर होस्टेस के इंस्ट्रक्शन में आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि विमान में 4 द्वार होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। और फिर ये सवाल भी दिमाग में आया होगा कि इमरजेंसी के वक्त अगर चारों द्वार ना खुले तो क्या हम सीधे हरिद्वार पहुंच सकते हैं? तो आपको बता दें कि इसी हरिद्वार की यात्रा से बचने के लिए यात्री प्लेन के कॉकपिट में एक छोटी सी कुल्हाड़ी इसीलिए रखी जाती है ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के समय इसका इस्तेमाल जान बचाने के लिए किया जाए। अगर आपने ये फैक्ट पहली बार सुना है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 3। हम सबको पोटैटो चिप्स खाना बेहद पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये आविष्कार गुस्से में किया गया था? बता दें कि पोटैटो चिप्स का आविष्कार जॉर्ज स्पेक के द्वारा किया गया था, जिन्हें जॉर्ज क्रम के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल ये एक रेस्टोरेंट में शेफ थे। एक दिन एक कस्टमर बार बार जॉर्ज क्रम का बनाया हुआ फ्राइड पोटैटो
ये कहकर वापस दे रहा था कि ये ड्राई और क्रंची नहीं है। इससे तंग आकर जॉर्ज ने आलू को बिल्कुल पतले आकार में काटकर गर्म ग्रीस में फ्राई किया और फिर नमक डालकर सर्व किया। उस कस्टमर को ये डिश बेहद पसंद आई। उसके बाद फिर क्या था, इस डिश का मजा अब पूरी दुनिया लेने लगी है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो दुनिया में सिरफिरों की कमी नहीं है और कुछ लोग पैसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक सिरफिरा शख्स एक प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपकर सफर कर रहा था, लेकिन जैसे ही लंदन से उड़ान भरने के बाद केनिया एयरवेज का 787 विमान हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर रहा था, तभी इस शख्स ने प्लेन से छलांग लगा दी जिसकी ऊंचाई 3500 फुट थी। जिसके बाद इस शख्स की एक घर के बगीचे में गिरकर मौत हो गई। ये वाकई विचित्र था। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने खेल तो बहुत देखे होंगे, लेकिन एक खेल ऐसा भी है जो सुनने में बड़ा ही अजीब है। जी हाँ दोस्तों, असल में रूस में द इंटरसेप्ट नाम का खेल खेला जाता है, जिसमें कंटेस्टेंट को एक कार चोरी करने का मौका दिया जाता है। इस गेम में पुलिस को कार चोर के पीछे लगाया जाता है और खेल 35 मिनट तक चलता है। अगर चोर पुलिस को मात देने में सफल हो जाता है तो वो गाड़ी उसकी हो सकती है। ये खेल खास इसलिए भी है क्योंकि चोर खुद को बचाने के लिए पुलिस पर किसी भी तरह के तरीके का यूज कर सकता है। और जैसा कि मैंने कहा था कि मेरा आज का ये पिटारा काफी शानदार होगा, जो आपको लगा भी होगा, तो इंतजार किस बात का, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और कौन सा फैक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।